फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आप ही के अपने चैनल कमल नंदलाल पर यूट्यूब, फेसबुक और IGTV नेटवर्क पर। फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल सीरीज के अंतर्गत महावास्तु तथास्तु, या यूँ कहें कि वास्तु विद कमल नंदलाल। हमने इसे महावास्तु का नाम दिया है। जी हाँ, और महावास्तु में आज हम बात करेंगे बहुत ही खास विषय पर। क्या पूजा घर में रखनी चाहिए देवी दुर्गा की मूर्तियां, चित्र? जाने क्या कहता है वास्तुशास्त्र। देखिए, एक हमारा शास्त्र है जो इस बारे में इंडिकेशन देता है, उसका नाम है ईशानो उपनिषद। उपनिषद है वो ये कहता है कि घर का जो आपका पूजा घर है उसमें पंचदेव उपासना ही होनी चाहिए। गणपति पहले देव, दूसरे देव आदित्य यानी कि सूर्य, तीसरे देव विष्णु महाविष्णु, चौथी अम्बा, अम्बा यानी कि जगत माता जगदम्बा, आप उसे दुर्गा भी कह सकते हैं, और पांचवें सबके ईश्वर परमेश्वर शिव। इन पांचों के अलावा दैनिक पूजन किसी का नहीं किया जाता। तो ऐसे में सवाल उठता है, क्या हम दुर्गा का पिक्चर या दुर्गा की मूर्ति अपने पूजा घर में रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं? आइए इस बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। देखिए, नवरात्रि के 9 दिन आने ही वाली है नवरात्रि ना, तो उसमें 9 दिनों में माँ दुर्गा का घर में वास होता है। हम सभी उनका आवाहन करते हैं, लेकिन ध्यान ये रखने वाली बात है, उनको छोड़ के भी आते हैं, उनका विसर्जन भी कर देते हैं। इन दिनों लोग ज़्यादा से ज़्यादा अनुष्ठान करते हैं या करवाते हैं ताकि देवी की कृपा उन पर हमेशा बनी रहे। नवरात्रि के पहले दिन लोग अपने घर में कलश रखकर माँ दुर्गा की प्रतिमा या फिर उनकी चित्र की स्थापना करते हैं। ऐसे में कुछ लोग मंदिर में मौजूद तस्वीर को ही दोबारा स्थापित कर देते हैं। क्या ऐसा करना ठीक है? कुछ नई प्रतिमाओं की भी स्थापना कर देते हैं लोग। आज उनके पास पैसा आ गया, बड़ी बड़ी मूर्तियां रख देते हैं मार्बल से बनी हुई। क्या ये वास्तु संगत है? आइए जानते हैं कि देवी दुर्गा की मूर्तियां, चित्र पूजा घर में रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए। अगर रखने चाहिए तो किस तरह से माँ की प्रतिमा या फिर तस्वीर रखनी चाहिए। आइए जानते हैं, क्या पूजा घर में रखनी चाहिए देवी दुर्गा की तस्वीर या चित्र या मूर्ति? जाने क्या कहता है वास्तुशास्त्र। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे। देखिए, पूजा घर में देवी दुर्गा की मूर्ति रखी जा सकती है, लेकिन अगर उसका आकार अंगूठे से ज़्यादा बड़ा ना हो तो। अंगूठे से बड़ी दुर्गा की मूर्ति नहीं रखी जा सकती, वास्तुशास्त्र ये कहता है। पूजा घर में देवी दुर्गा की पारद या चांदी से बनी ही मूर्ति रखनी चाहिए। पत्थर वत्थर की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, और मिट्टी की मूर्ति रखना निषिद्ध है। अगर मिट्टी की मूर्ति रखी है तो उसका विसर्जन कंपलसरी है, और ये मूर्ति भी जो है वो शांत मुद्रा में होनी चाहिए, क्रूर अवस्था में नहीं, त्रिशूल से मारते हुए नहीं। पूजा घर में देवी का चित्र रखा जा सकता है, परंतु चित्र में देवी का उग्र स्वरूप नहीं होना चाहिए, प्रसन्न मुद्रा में होनी चाहिए देवी। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर में देवी दुर्गा का शांत मुद्रा वाला चित्र ही रखना श्रेष्ठ रहता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार शेर पर सवार देवी दुर्गा की मूर्तियां, चित्र पूजा घर में नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल नहीं। शेर पर सवार देवी दुर्गा की प्रतिमा का अर्थ है देवी शेर पर सवार होकर राक्षसों का नाश करने जा रही हैं, आपका भला नहीं कर रही हैं। नवरात्रि में स्थापित देवी दुर्गा की मिट्टी की मूर्ति या नवरात्रि के समय पर स्थापित किया गया चित्र का विसर्जन करना चाहिए। इसे पूजा घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसका काम ही विसर्जन होना है। देवी आई हैं और वो जाएंगी, ये प्रकृति का नियम है। नवरात्रि में स्थापना करने के लिए देवी दुर्गा का चित्र या मिट्टी की मूर्ति लेते समय इस बात का जरूर ध्यान देना चाहिए कि शेर का मुंह कभी खुला ना हो। नवरात्रि में स्थापना करने के लिए देवी दुर्गा का चित्र या मिट्टी की मूर्ति लेते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि सभी हथियार नीचे की ओर झुके हुए ना हो। देवी दुर्गा के चामुंडा, महिषासुरमर्दिनी और कालरात्रि स्वरूप के चित्र पूजा घर में नहीं रखने चाहिए। दुर्गा जो देवी हैं वो उत्तर दिशा की देवी हैं, इसलिए दुर्गा का चित्र या उनकी मूर्ति हमेशा उत्तर दिशा में ही स्थापित करें घर के। अगर आप कलश स्थापना भी कर रहे हैं तो उत्तर दिशा में करें। दुर्गा का शांत मूर्ति चित्र इस तरह से लगाएं, या उनकी शांत मूर्ति जो स्टैचू है यानी कि जो मूर्ति है वो इस तरीके से लगाएं कि देवी की पीठ उत्तर दिशा में हो और उनका मुख दक्षिण में हो। जब आप देवी को फेस कर रहे हो
तो देवी आप उत्तर को देख रहे हो। तो दोस्तों, ऐसे ही ख़ास जानकारी के साथ आपके साथ में कल हम फिर प्रस्तुत होंगे। आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय।